हाय मैम। मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं और मेरी काफ़ी सारी क्वेरीज भी हैं जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हाँ, पूछिए। ओके सो मैंने सुना है, देखा है आपकी वीडियोस में आप इंडोर फार्मिंग कर रहे हैं, तो हुँ। मैं जानना चाहूँगी आप ये कैसे कर रहे हैं और क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके इंडोर फार्मिंग में हैं। यस, मैं एक्चुअली इंडोर फार्मिंग कर रही हूँ पिछले लास्ट 6 ईयर से। और इंडोर फार्मिंग में अभी जो मैं कर रही हूँ वो कॉर्डिसेप्स और केसर का कर रही हूँ। ओके ग्रेट। और आपने पूछा कि इंडोर फार्मिंग ये क्या कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली इंडोर फार्मिंग है जिसमें हम आउटडोर नहीं करके इंडोर करते हैं। अभी फार्मिंग के नाम से आपके दिमाग में क्या आता है? बहुत बड़े बड़े फार्म्स और बहुत लेबर ये सब। लेकिन उसके लिए क्या है ना, सिंपल है कि सबके पास बहुत बड़े बड़े फार्म्स नहीं होते, ना ही इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इंडोर फार्मिंग में हमारे पास अगर कोई भी स्पेस है, इनफैक्ट अगर हमारे पास कोई छोटा स्पेस भी है तो वहाँ से हम एटलीस्ट इंडोर फार्मिंग कर सकते हैं। जी। और जिसमें मैं अभी कॉर्डिसेप्स कर रही हूँ, कॉर्डिसेप्स के साथ साथ हम केसर भी कर रहे हैं। ओके सो दैट्स ग्रेट। एंड मुझे ये भी पूछना था कि ये एक्चुअली है क्या एग्जैक्टली, ये फूड है या मेडिसिन है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि कॉर्डिसेप्स जो है ये बेसिकली एक मशरूम है जो हिमालयस पर पाया जाता है। और उसी को ही हम एक लैब में, मतलब एक एनवायरनमेंट वही सेम क्रिएट करते हैं और ग्रो करते हैं। हाँ तो एक्चुअली मैंने सुना था इसके बारे में और मैंने हिमालय का ही सुना था, तो वही मैं थोड़ा क्यूरियस थी जानने के लिए आप इसे लैब में कैसे ग्रो कर रहे हाँ, हैं। तो वही कुछ हम एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, वही टेम्परेचर मीन्स हम यहाँ पर नॉर्मल 18 से 22 मेंटेन करते हैं, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हैं, हाइजीन मेंटेन करते हैं। क्योंकि सिंपल है, आप जितनी हाइट पे जाएंगे वहाँ बैक्टीरिया नहीं होगा। तो यहाँ पर उन छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान में रखते हैं। तो ये मेडिसिन तो डेफिनेटली नहीं है। ओके। एक तरह से मशरूम है तो आप इसे फूड में काउंट कर सकते हैं। सेकंड, केसर की बात करें अगर, तो केसर सबसे एक्सपेंसिव स्पाइसेस में काउंट होता है। ओके। ठीक है, तो ये तो सबको पता ही है। आई थिंक कि इसको तो डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। ये कश्मीर में पाया जाता है और जो कश्मीरी सेफ्रॉन है वही हम यहाँ पे ग्रो करते हैं। वहीं से हम, जो हमारे सीड्स होते हैं, सीड्स वहीं से होते हैं और उसको हम यहाँ पर भी एक कमरे के अंदर हम एरोपोनिक मेथड से ग्रो करते हैं, जिसके अंदर हमें सॉइल की ज़रूरत नहीं होती। ओके सो आपने मुझे ये तो बता दिया कि इंडोर फार्मिंग आप कैसे कर रहे हैं और क्या क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं, तो मुझे ये पूछना था कि एक्चुअली इनके बेनिफिट्स क्या हैं। ओके, कॉर्डिसेप्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। वैसे तो मशरूम ही अपने आप में काफ़ी बेनिफिशियल होता है। अभी इंडिया में मशरूम को लेकर थोड़ा कम अवेयरनेस है, बट अभी धीरे धीरे आ रही है। उनमें से एक मशरूम है कॉर्डिसेप्स, जिसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा जॉइंट्स पेन के लिए इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने भी इसे लिया है जॉइंट्स पेन में तो उनको ऑसम रिजल्ट्स मिले हैं। इसके अलावा अस्थमा में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, डायबिटीज़ में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम में, सेक्सुअल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे हम हिमालय वियाग्रा के नाम से भी जानते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं वैसे, यासागुम्बा, हिमालय वियाग्रा, कीड़ा जड़ी के नाम से भी जानते हैं। तो इसके उसमें सेक्सुअल हेल्थ में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो लाइक, जैसे मैंने बताया हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें भी इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। किडनी में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं, लीवर में, लंग्स में। तो नो डाउट रिजल्ट्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। इसी वजह से ही जो मेरा सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन था वो यही था कि हेल्थ प्रोडक्ट भी है और कोई मेडिसिन भी नहीं है। अभी आप देखेंगे कि कुछ टाइम से लोग मेडिसिन को काफ़ी अवॉइड कर रहे हैं, एलोपैथिक से काफ़ी कट रहे हैं, क्योंकि एक मेडिसिन लेते हैं उसका कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। अब इसमें क्या है, साइड इफेक्ट तो होगा लेकिन वो पॉजिटिव वे में होगा। मान लीजिए आपने किडनी के लिए लिया तो इसका इम्पैक्ट आपको, जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो लीवर पे भी मिलेगा। तो ये इसके काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं। सो मुझे ये भी पूछना था कि इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं क्या, जैसे अगर कोई एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से नहीं है या साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो लोग भी इसे कर सकते हैं। हमारे पास ये क्वेरीज एक्चुअली बहुत आती हैं, क्योंकि लोगों को लगता है ऐसा कि इसे सिर्फ वही कर सकते हैं जिनका साइंस बैकग्राउंड हो। क्योंकि जो हमारा कुछ एनवायरनमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जैसे हम लैब में कोट वियर करके जाते बिल्कुल हैं, मास्क बिल्कुल। लगाते हैं। ठीक है, ये लैब का सब। नाम सुनते ही ऐसे आता है कुछ साइंटिफिक चीज करनी है। हाँ एग्जैक्टली या लेकिन ऐसा नहीं है। इसे कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये जो हम मास्क पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर कंटामिनेशन फ्री करना होता है, सो दैट कंटामिनेशन नहीं आए। क्योंकि हम एक हिमालयन हर्ब यहाँ पर बना रहे हैं, मशरूम बना रहे हैं, तो इसे कोई भी कर सकता है। इवन मैं खुद भी साइंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ।
और बट ये 6 ईयर से कर रही हूँ तो अभी एक्सपीरियंस काफ़ी है। और इसके लिए एग्रीकल्चर बैकग्राउंड की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आउटडोर नहीं कर रहे हैं तो इसे कोई भी कर सकता है। स्पेस आपके पास होना चाहिए तो बेस्ट रहेगा। चाहे आपके पास कोई छत है, कोई घर में रूम है, कोई हॉल रूम है, कोई बेसमेंट है, तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास एक स्पेस खाली रखा है, तो मुझे पूछना था अगर मैं उसमें कॉर्डिसेप्स एंड केसर करना चाहूँ तो मुझे कितने मिनिमम स्पेस की रिक्वायरमेंट होगी? मिनिमम तो 10 बाय 10 के रूम से स्टार्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम जितना भी हो सकता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम 10 बाय 10 के रूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, दोनों को हम 10 बाय 10 के रूम? हाँ, दोनों को 10 बाय 10 के रूम से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी डेफिनेटली आप जितना बड़ा स्पेस यूज़ करेंगे उतना अच्छा प्रोडक्शन होगा, वो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। और इसे हम साइड बिजनेस की तरह भी कर सकते होंगे? यस, डेफिनेटली आप साइड बिजनेस की तरह कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें पूरा दिन नहीं देना होता। मिनिमम डे के आपको 2-3 आवर्स देने होते हैं। और इसके अलावा जब आपकी लैब पूरी भर जाती है तो आपको कोई टाइम नहीं देना, आपको सिर्फ थोड़ा सा लुक आफ्टर करनी है। तो आप इजीली अपना एक तरह से आपके घर में भी यहाँ पर बिजनेस चल रहा है, साइड बिजनेस की तरह, मल्टीपल बिजनेस की तरह, क्योंकि सिंपल है आजकल के टाइम में एक सैलरी से काम नहीं चलता। तो ये भी ऑप्शन है, या जिनके घर में लेडीज़ खाली हैं वो भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा बीइंग ए लेडी आसान हो जाता है कि घर की केयर भी हो जाती है और थोड़ा सा अपना। राइट, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी आएगी? हाँ, इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम 3 to 4 लाख से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम का इसमें भी कोई एंड नहीं है, बट मिनिमम 3 to 4 लाख से एटलीस्ट अपनी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। और अगर केसर की बात करें तो केसर में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इसके सीड्स का खर्चा बढ़ जाता है। तो केसर में 7 to 8 लाख में आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, कॉर्डिसेप्स का 3 to 4 लाख से कर सकते हैं। और अगर आप दोनों का करते हैं तो आपका उसमें खर्चा कुछ ना कुछ बचेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन हैं, जैसे कि रैक कॉमन हो गए, आपके लाइट्स कॉमन हो गई, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐसी हो जाएंगी जो कॉमन रहेंगी। आप इसका साइक्लिंग पीरियड भी बता दीजिए, कितना टाइम इसे लगता है ऐसे ग्रो होने या में? साइक्लिंग कॉर्डिसेप्स का आप मानकर चले कि 3 मंथ्स का आप लगा कर चले, 2.5 और 3 मंथ्स में आपका ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एंड मिनिमम 3 to ये जो मैंने आपको साइकिल बताया, आप अगर हम मिनिमम से बात करें 10 बाय 10 के रूम की, तो आप 4 to 5 kg पर साइकिल ले भी सकते हैं प्रोडक्शन। और अगर हम केसर की बात करें तो केसर 1 ईयर होता है, तो केसर को आप अगस्त से लेकर नवंबर तक लगा पाते हैं। ओके, तो आपने कहा कि केसर हम लास्ट के कुछ 3-4 मंथ्स में करते हैं, तो मतलब बाकी के मंथ्स में वो रूम हमारा फ्री रहेगा, राइट? तो उसको हम कुछ ऐसा यूज़ नहीं कर सकते अगर हम दोनों करें कम? हाँ, नहीं, ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली मैं आपको समझा देती हूँ। एक्चुअली क्या कॉन्सेप्ट है कि जो लोग केसर कर रहे हैं, खास तौर पे केसर करने वालों के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि उन्हें कॉर्डिसेप्स भी साथ में ज़रूर करना चाहिए। उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि जब हम केसर करते हैं तो अगस्त टू नवंबर तक आपका रूम ऑक्यूपाइड रहता है। आफ्टर दैट आपका रूम फ्री है, ठीक है, क्योंकि आपने जो एनवायरनमेंट बनाया तो उसमें आप फिर से दूसरा कल्टीवेशन आप कॉर्डिसेप्स का कर सकते हैं। क्योंकि केसर की लैब में आप कॉर्डिसेप्स कर सकते हैं, उसमें क्या है, आपको टेम्परेचर 18 से 22 मेंटेन करना है, तो आप उतना मेंटेन इजीली कर पाएंगे। मीन्स 3 मंथ्स आपने केसर का लिया, जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उसमें आप कॉर्डिसेप्स का करें, मीन्स एक ही रूम से आप 2 कल्टीवेशन ले पा रहे हैं। तो ये बेनिफिट मिलेगा कि आपका पूरे साल रूम ऑक्यूपाइड रहेगा और पूरे साल आपको अर्निंग देता रहेगा। सर, मुझे कॉर्डिसेप्स के लिए फिर डिफरेंट एक रूम की हाँ, आपको फिर उसके लिए अलग से नहीं पकड़ना पड़ेगा, आप एक ही रूम से दोनों भी कर पाएंगे। हाँ, बट डेफिनेटली मैं क्लियर कर देती हूँ कि टाइमिंग्स डिफरेंट रहेंगे, क्योंकि सेम टाइम पर आप दोनों नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, आप एक रूम से मतलब आप 3 क्रॉप्स ले सकते हैं कॉर्डिसेप्स की, एंड 1 क्रॉप ले सकते हैं केसर की। तो अगर हमने ग्रो भी कर लिया तो उसकी शेल्फ लाइफ क्या है, कब तक हम उसे स्टोर कर सकते हैं? शेल्फ लाइफ इसकी अगर कॉर्डिसेप्स की बात करें तो 2 इयर्स तक की है, एंड केसर की बात करें तो वो भी 2-3 इयर्स तक की है। लेकिन वैसे केसर ख़राब नहीं होता जल्दी, धीरे धीरे उसकी थोड़ा सा फ्रेगनेंस में हल्का फुल्का कमी आने लगती है, बट हाँ, इतनी जल्दी वो भी ख़राब नहीं होता। तो शेल्फ लाइफ टचवुड की दोनों की बहुत अच्छी है। सो हमने प्रोडक्शन कर लिया, उसका शेल्फ लाइफ भी पूछ लिया, तो एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूँगी, इसकी मार्केट कहाँ है, सेल कैसे करना है? या ये क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है। देखो, मेरा ये मानना है कि आने वाला जो टाइम है और जो अभी भी टाइम चल रहा है, ये इसमें हेल्थ इंडस्ट्री बहुत ग्रो हो रही है।
और वो डेफिनेटली ग्रो होनी भी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि इसी कुछ सालों में बहुत सी बीमारियां बढ़ी हैं, लोगों का लाइफस्टाइल काफ़ी बिगड़ा है। तो इस वजह से काफ़ी लोगों को, मतलब अभी अगर हम देखें तो लोगों को हेल्थ अवेयरनेस आ रही है, हेल्थ कॉन्शियस लोग हो रहे हैं, और आप देखेंगे कि आफ्टर कोविड तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट आया है। तो कॉर्डिसेप्स क्या है, एक मशरूम है जो कि कोई मेडिसिन भी नहीं है, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। तो आने वाले टाइम, अभी जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको कि शिलाजीत है, शिलाजीत की भी क्या है, अवेयरनेस है, लोग उसके बारे में बेनिफिट जानते हैं, तो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। कोई डॉक्टर चाहे उसको लिख कर नहीं दे रहा, लेकिन स्टिल लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। सेम ऐसे ही है कि लोग नारियल पानी पी रहे हैं बिकॉज दे नो कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ऐसे ही सेम कॉर्डिसेप्स के बेनिफिट्स के बारे में अभी लोगों को थोड़ा सा कम पता है, लेकिन अगर आप इसे गूगल पे सर्च करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ये कितना बेनिफिशियल है, हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। तो गूगल पे जाएं, एक बार सर्च करें। और तो और कुछ गवर्नमेंट साइट्स भी हैं जहाँ पर इसके बारे में अच्छे से आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिल सकता है। तो सेम ये, जैसे जैसे लोगों को इसकी अवेयरनेस आ रही है, लोग काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप इसे ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, रिटेल कर सकते हैं, होलसेल कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपने कहा कि हम उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, काफ़ी गवर्नमेंट साइट आएंगे, तो मैंने भी पढ़ा था इसके बारे में और मैंने सुना कि ये बैन भी हुआ था। एक्चुअली बैन अभी भी है, आप अगर देखेंगे तो यू आर राइट कि कॉर्डिसेप्स इज बैंड इन इंडिया। बैंड होने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल बैन कौन सा है, जो हिमालय से हम निकाल कर लाते हैं वो बैन है, और अदरवाइज जो हम लैब में ग्रो कर रहे हैं उस पर कोई बैन नहीं है। उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल डिस्टर्बेंस, लोगों का जैसे जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे, फुटफॉल वहाँ पे लोगों का हो रहा था, जिसकी वजह से बाकी हर्ब्स को भी नुकसान पहुँच रहा था। प्लस डेफिनेटली जब पता चलेगा इतना एक्सपेंसिव कोई हर्ब है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकाल कर लाने की कोशिश करेंगे, लोगों में लड़ाई झगड़ा होना, बहुत तरह के केसेस हो रहे थे, जिसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इस पर बैन कर दिया था। बट आप अगर लैब में ग्रो कर रहे हैं तो लैब ग्रोन बैन नहीं है। तो आप कितने सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं? मुझे कॉर्डिसेप्स का करते हुए 6 साल हो चुके हैं और केसर का करते हुए 3 इयर्स हो चुके हैं। आपके माइंड में बिजनेस आया कैसे? मतलब मुझे तो एकदम से सुन के लगा बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो आपके माइंड में कैसे आया कि यही बिजनेस करना है आपको? देखो, मेरे माइंड में था एक्चुअली कुछ करने का, मेरे पास उस टाइम कुछ प्लान चल रहा था, कुछ करना है, क्योंकि पहले थोड़ा बच्चों की केयर एंड ऑल, फिर उसके बाद मुझे लगा, देन आई थॉट कि बटर मशरूम करते हैं। बटर मशरूम उस टाइम काफ़ी ट्रेंडिंग था, तो बटर मशरूम के लिए मैं ट्रेनिंग लेने भी गई, मैंने मुरथल से ट्रेनिंग लिया। जस्ट वहाँ पे मुझे पता चला, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था अबाउट कॉर्डिसेप्स मिलिट्रीज, मुझे काफ़ी अट्रैक्ट किया। अट्रैक्ट करने के पीछे रीज़न भी था, क्योंकि जैसे मुझे पता चला ये कमरे से कर सकते हैं। बीइंग ए लेडी बहुत अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लेडीज़ के माइंड में रहता है कि हमने बच्चों की केयर, घर की केयर, तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की कि ठीक है, घर का काम संभालते हुए भी हम कर सकते हैं। सेकंड, पता चला इसकी शेल्फ लाइफ बहुत अच्छी है, तो ये कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इसे इमिडिएटली सेल करना है। अदरवाइज क्या होता है, आप कोई भी कल्टीवेशन, कोई भी फार्मिंग करते हैं तो आपको प्रेशर है कि इसे आपको फ्रेश ही सेल करना है, अदरवाइज वो खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर पता चला शेल्फ लाइफ काफ़ी अच्छी है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत नहीं है, और सबसे बड़ी बात, कम इन्वेस्टमेंट से किया जा सकता है, क्योंकि बड़े बड़े लैंड्स लेना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लेबर नहीं चाहिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छी शेल्फ लाइफ, कम इन्वेस्टमेंट, एंड सबसे बड़ी बात जो रिटर्न्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे कि आपने बताया आप काफ़ी सालों से करती आ रही हैं, सो मेरे मन में काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं इस वक्त। सो मुझे ये पूछना था कि आप कॉर्डिसेप्स से पहले क्या करती थी? इससे पहले मैं नॉर्मल हाउसवाइफ ही थी। मैंने अपनी स्टार्टिंग जो की है वो यहीं से की है, कॉर्डिसेप्स से की है, उसके बाद फिर केसर स्टार्ट किया। ये आपका मतलब फर्स्ट बिजनेस है? राइट। मुझे तो काफ़ी मोटिवेशन मिल रहा है ऐसे सुनते ही, मतलब लाइक कि आपने फर्स्ट बिजनेस किया और उसमें भी आपने काफ़ी अच्छा कर रही है। सो आप कॉर्डिसेप्स एंड केसर ग्रो करने के साथ साथ ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, राइट? तो मुझे ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल से दीजिए कि कितने दिन का ट्रेनिंग रहता है, क्या क्या कराते हैं आप उसमें? ओके, ट्रेनिंग जो है हमारा ये 2 डेज़ का रहता है कॉर्डिसेप्स का, जिसमें 1 डे थ्योरी होता है, 2nd डे प्रैक्टिकल होता है। केसर का ट्रेनिंग हमारा 1 डे का होता है, और मतलब टोटल अगर दोनों का ट्रेनिंग कोई रहता है तो 3 डेज़ का ट्रेनिंग हो जाएगा।
तो इसके चार्जेस क्या रहेंगे ट्रेनिंग? चार्जेस 15,000 पर ट्रेनिंग होता है। अगर आप दोनों का ट्रेनिंग लेते हैं तो 30,000 हो गया, लेकिन दोनों ट्रेनिंग लेने पर हम उसमें 5,000 का डिस्काउंट कर देते हैं, तो 25,000 में दोनों ट्रेनिंग हो सकता है। और जो लैब का सेटअप होगा वो कैसे होगा? Like उसकी अ, मशीन्स इक्विपमेंट्स भी होंगे, कहाँ से मिलेंगे? वो सब हम प्रोवाइड करवा देते हैं, और जिनको आसपास में है वो वहाँ से ले सकते हैं। वेंडर्स का नाम हम बता देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हम खुद भी दिलवा देते हैं। और साथ में इसका कल्चर होता है जो बेसिक स्पॉन होता है, जिसे हम सीड कह सकते हैं, राइट। तो वो भी हमारी साइड से हम देते हैं। इनफैक्ट वो ट्रेनिंग के साथ कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, तो उसका भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो ट्रू टिश्यू कल्चर का हमारा कमिटमेंट होता है। ओके, दैट्स नाइस। जैसे कि आपने बताया कि आप इसे कल्चर भी साथ में देते हैं, तो आप ट्रेनिंग के बाद जैसे हमें कल्चर देंगे, तो अगर जब भी हम लैब स्टार्ट करते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, लाइक कोई टाइम रहता है? ये क्वेरीज बहुत लोगों का आता है कि कल्चर का कैसे करेंगे। कल्चर एक्चुअली हम साथ नहीं देते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों का उस टाइम सेटअप नहीं होता। तो जब सेटअप लग जाता है तो हम उनको बाय कॉरियर भेज देते हैं। कॉरियर से भी हम बहुत तरीके से भेजते हैं, लाइक थर्माकोल पैकिंग करके उस पर हम आइस जेल डाल के फिर भेजते हैं, सो दैट कि रास्ते में खराबी नहीं हो। ओके, सो अगर आगे भी हमें प्रोडक्शन करनी है, हमें कल्चर चाहिए, तो हम आपसे ही कांटेक्ट करें? वो आप हमसे भी ले सकते हैं। फर्स्ट हम कल्चर टू कल्चर मल्टीप्लाई कैसे करना है वो भी सिखाते हैं, ओके, सो दैट कि आप हम पे डिपेंड नहीं रहे। रही बात कभी इन केस आपके पास ख़त्म हो गया या नहीं बना, देन आप बिल्कुल ले सकते हैं हमसे। ये भी पूछना था, आपने अभी बताया कि आप सैफरन और कॉर्डिसेप्स का कर रहे हैं, अगर मुझे कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी है तो और भी कोई बिजनेस आइडियाज़ हैं इसके? देखो, इंडोर फार्मिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि आपने पर्ल फार्मिंग सुना होगा, पर्ल फार्मिंग भी किया जा सकता है, बट उसमें बहुत पेशेंस रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका टाइम पीरियड काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप सिल्क फार्मिंग कर सकते हैं। सिल्क फार्मिंग में क्या है, उसमें भी आपको साथ में कुछ फार्म्स चाहिए होंगे, जहाँ पर, क्योंकि वो शहतूत के पत्ते खाते हैं, जो उसके बाद जाकर वो कुछ निकलता है। तो यहाँ पर जो मैंने जो सोच के चूज़ किया, इवन अभी माइक्रो ग्रीन्स का भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। इवन मैं खुद भी माइक्रो ग्रीन का भी अभी स्टार्ट कर रही हूँ, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। लेकिन मैं वो सब प्लान से कर रही हूँ कि जिसके अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट कम आए, स्पेस कम यूटिलाइज हो, वो सब चीज़ें। बट हाँ, धीरे धीरे हम और भी चीज़ें ऐड ऑन कर रहे हैं, जो जो भी प्रॉफिटेबल भी हो, और इन्वेस्टमेंट और सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि कम इन्वेस्टमेंट से हम अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते थे। सो काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला है, और मैं ज़रूर इसके बारे में सोचूंगी, आपसे ट्रेनिंग भी लूँगी आई गेस, एंड सो दैट आई कैन ऑल्सो स्टार्ट विद दिस। या श्योर, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। थैंक यू।